हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको अपनी इस क्लास में अकाउंटेंसी सैम्पल पेपर 2021 का एनालाइज करने जा रहा हूँ, जिसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है आपका ए और दूसरा पार्ट है बी। हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए की, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, जिसके अंदर 1 से लेके 13 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और 14 क्वेश्चन 3 नंबर का है। 15, 16, 17, 18 यानी 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के वाले हैं। कुल मिला के 16 नंबर का ये 4 नंबर का पेपर यहाँ से बनता है। इसके बाद 19, 20 दो क्वेश्चन 6 नंबर के हैं और इसके बाद 21 और 22 जो कि सिर्फ पार्ट ए से ही 8 मार्क्स के आएंगे, 8 मार्क्स के आएंगे। पार्ट बी से कोई भी क्वेश्चन हमारा 8 मार्क्स का नहीं होता है। अब हम चलते हैं पार्ट ए को लेके आगे और ज़्यादा डिटेल में। इसके बाद आप देखिए ज़रा यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट ए की जो हमारी पहली बुक है, जिसमें आपका एनपीओ, फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये आपके कुल मिला के यहाँ पे जो 7 चैप्टर है, इनको लेकर मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे जो बढ़िया चैप्टर है एनपीओ, सबसे छोटा चैप्टर है इन चैप्टर में से, और 10 मार्क्स का यहाँ से टॉपिक आने वाला है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में आपका आ सकता है जैसे कि कंज्यूमेबल गुड्स को लेकर आप चल सकते हो, और दूसरा आपका टॉपिक है वहाँ पे सब्सक्रिप्शंस को लेके, और एक 6 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, ना कि बैलेंस शीट। तो ये आप बात ध्यान से यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे अच्छा फोकस करके चल सकते हैं। फिर हम चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल में आपके कुल मिला के 11 मार्क्स का चैप्टर, इस हिसाब से देखा जाए छोटा ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अपने आप में। पहला चैप्टर, इसको बड़े ध्यान से कर लेना आपका बनता है। सबसे बड़ी चीज़ नोटिस करने लायक है, एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं और 2 क्वेश्चन 4 नंबर के यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं चेंज इन प्रॉफिट रेशो। चेंज इन प्रॉफिट रेशो में से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिया। फिर हम बात करते हैं एडमिशन की। एडमिशन में 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और एक बड़ा क्वेश्चन है 8 नंबर का, और उसके साथ रिटायरमेंट का ऑप्शन में दिया गया है। तो 10 नंबर का आपका एडमिशन से है और 8 नंबर का रिटायरमेंट में से है। ध्यान रखें, रिटायरमेंट का 8 नंबर का वो ऑप्शन में है 8 नंबर की, और बाकी जो आपके 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से 6 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन रिटायरमेंट से नहीं डाला। इसके बाद हम चलते हैं डेथ के ऊपर। 2 क्वेश्चन एक नंबर के यहाँ से डाले हुए हैं। बड़े क्वेश्चन में इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया हुआ। डेथ की हम बात करें, और बड़ा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में यहाँ पे बनता भी नहीं है। तो इसके बाद चलते हैं हम डिसोल्यूशन के ऊपर। डिसोल्यूशन में 3 क्वेश्चन एक नंबर के हैं। बड़े ध्यान से यहाँ पे थ्योरी करने का बनता है यहाँ पे। और इसके बाद एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि जनरल एंट्री से डाला हुआ है। तो सीधी सी बात है, जनरल एंट्रीज पे भी आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। कुल मिला के 7 मार्क्स का डिसोल्यूशन से। तो पार्टनरशिप से आपका जो बना है 40 मार्क्स का, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। अब हम करते हैं जो हमारी कंपनी वाली चैप्टर है। इसमें 3 चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर और आपका इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ शेयर जो आपका चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, 16 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन 8 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आई है, और वो भी इसी चैप्टर से ही है। एक 4 नंबर में क्वेश्चन है और एक नंबर के 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं इशू ऑफ डिबेंचर में। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठीक करता हूँ। यहाँ पर ये हमारा 14 मार्क्स का रहेगा, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 6 मार्क्स का रहेगा। तो इशू ऑफ डिबेंचर से 6 नंबर का है, इशू ऑफ शेयर में से 14 मार्क्स का है। इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक भी क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में इन्होंने
इस पेपर में नहीं डाला हुआ। तो आप जब आप पहले वाली बुक में आते हो जिसमें एडमिशन और एनपीओ है, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में से बहुत कम दिया हुआ है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखें। रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर है तो दोनों से यहाँ पे 10 नंबर का आ जाता है। तो यहाँ पे एनपीओ से 10 नंबर का, फंडामेंटल से 11 नंबर का, एडमिशन से 10 नंबर का, और रिटायरमेंट और डेथ से चले तो 10 नंबर का है, और डिसोल्यूशन से 7 नंबर का है। तो सभी चैप्टर यहाँ पे अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं। लेकिन जब आप कंपनी वाली बुक में आते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके जो 40 मार्क्स हैं 14 नंबर इशू ऑफ शेयर से आ रहे हैं और इशू ऑफ डिवेंचर 6 नंबर से आ रहे हैं। तो इशू ऑफ शेयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एक अपना बैलेंस शीट जरूर तैयार करके जाए इसमें, और दूसरा आप यहाँ पे जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है, ये 2 टॉपिक, और इसके साथ साथ में ले सकते हैं फोरफीचर की जनरल एंट्रीज। ये 3 टॉपिक हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी जो हमारी एनालिसिस की बुक है, इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर बैलेंस शीट को लेकर है। इसमें इस बार इन्होंने एक क्वेश्चन ही डाला हुआ है सैम्पल पेपर में, और मैं आगे बात करूँ एनालिसिस जो थ्योरी का सेकंड चैप्टर है, इसमें से इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। फिर कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ की बात करें, दोनों में से एक क्वेश्चन लिया हुआ है। दोनों ऑप्शन में एक कंपैरेटिव है और एक कॉमन साइज़ है जो कि 4 मार्क्स का है। रेशियो में से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो टोटल मिलाकर हमारा यहाँ पे 6 नंबर का हो जाता है। इसके बाद हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमारा 9 मार्क्स का पेपर बना है। एक नंबर के 3 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो रूटीन में हमारा आता रहा है हर साल। 1 और 4 5 और 6 11 और 9 20, टोटल 20 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है। अब हम चलते हैं, हमें ऑप्शन कौन कौन से क्वेश्चन पे मिलती है अपने इस पेपर में। तो हम देखते हो ऑप्शन हमें एक 14 क्वेश्चन नंबर पे मिली हुई है एनपीओ से 3 मार्क्स में, जिसमें आपका एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन को लेके है और एक क्वेश्चन कंज्यूमेबल गुड्स को लेकर है। फिर आपकी अगली जो बनती है चॉइस 15 क्वेश्चन में पहले चैप्टर से बनती है 4 मार्क्स में। फिर आपकी 21 से बनती है, एक क्वेश्चन एडमिशन से है और दूसरा क्वेश्चन रिटायरमेंट से। दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपने। इशू ऑफ शेयर में से 2 बनती है यहाँ पे, दोनों शेयर के क्वेश्चन है। फॉरफीचर पूरा टॉपिक है, फुल फ्लैश क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर आपकी 30 नंबर क्वेश्चन पे बनती है काउंटिंग रेशियो में 3 नंबर की। फिर आपकी 31 पे बनती है कंपैरेटिव और कॉमन साइज को लेके। तो कुल मिला के 3 4 7 8 15 और 8 23 और 3 26 और 4 30 नंबर का, कितना गजब का काम है यहाँ पे। 30 नंबर का आपको एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आप चॉइस कर सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों। अगर आपको कोई भी इसमें और भी कुछ पूछना है तो आप मेरे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं 9253923312। ठीक है दोस्तों, थैंक यू मेरे दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।